तो जय श्री राम। जैसे कि आपको भली भांति पता है, शायद हो सकता है कि आप हमारे चैनल को पहले देखे होंगे चाहे नहीं देखे होंगे। ऐसे तो लोग हमें उतना प्यार नहीं देते, लेकिन फिर भी मैं अपने स्तर से जितना हो सकता है प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरी जो वीडियो आप देखेंगे तो इसमें हमेशा मैं बात करता हूँ हिंदुत्व की तथा भारत में शांतिपूर्ण व्यवस्था बने रहे। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारत में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनने रखने में अब ना बहुत ही मुश्किल हो रही है, क्योंकि आप भले ही देहात से रहते हो, चाहे कुछ ऐसे शांति प्रिय जगह से रह रहे हो, तो आपको शांति जगह मिल सकता है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पर कि हिंदुओं ना आते हैं, हिंदुओं पर बहुत सारे जोर से अत्याचार हो रहे हो, वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के द्वारा। आप कहीं पर भी यदि रह रहे हो तो अपने इलाके में यदि आपके घर, आपका मोहल्ला, आपका जो गांव है, शहर है, वहाँ पर अधिकांशतः यदि हिंदू लोग हैं और 2 4 10 50 अगर मुस्लिम लोग हैं ना, तो वहाँ के मुस्लिमों के किसी प्रकार से कोई दिक्कत उन हिंदुओं के माध्यम से नहीं पहुँचाई जाती। लेकिन यदि कहीं पर पूरा का पूरा इलाका ही मुस्लिम का है और वहाँ पर यदि गलती से 20-50 यदि हिंदू घर यदि है ना, तो वहाँ के हिंदुओं का न जीना दूभर हो जाता है, और ये हकीकत है। आप भले आपको पहले का इतिहास याद हो ना हो, लेकिन आपको 1990 की भारत में जो घटना घटी थी उसके बारे में आपको भली भांति पता होगा, क्योंकि 1990 में भारत में एक ऐसा जगह था जिसे कि आप कश्मीर के नाम से जानते हैं, और वही कश्मीर जिसे कि भारत का स्वर्ग कहा जाता है। लेकिन आप यदि कश्मीर के बारे में हकीकत जानेंगे ना, तो आप नहीं कहेंगे कि वास्तव में भारत स्वर्ग है, क्योंकि भारत ना हिंदुओं के लिए नर्क से भी बदतर है। क्योंकि कश्मीर एक ऐसा जगह था जहाँ पर जो भारत के हिंदू लोग थे, भारत के जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें ना आतंकवादियों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा वहाँ से मार करके भगा दिया गया। उनके घर को हड़प लिया गया, उनके जितने भी जायदाद थे, संपत्ति थे, सारे के सारे चीज़ों को हड़प लिया गया। और भारत के मुसलमानों का सिर्फ यही इल्ज़ाम रहता है कि ये जो काम किया गया था ना, वो आतंकवादियों के द्वारा किया गया था। लेकिन उतनी दरिंदगी करने के बावजूद भी, उतनी बेदर्दी से उन्हें भगा देने के बावजूद भी, भारत का कोई भी ऐसा मुस्लिम नहीं था जो कि ऐसा बोल सके कि वास्तव में जो कश्मीर में हुआ है ना, वो हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी हुई है। कोई भी मुस्लिम, भारत का कोई भी मुस्लिम ऐसा नहीं बोला। और भारत के मुस्लिमों का यही इल्ज़ाम रहता है कि जो कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया ना, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवादियों की गलती थी, और जो भारत के बाहर के जो पाकिस्तानी आतंकी थे, उन लोगों के द्वारा वहाँ से हिंदुओं को भगाया गया। लेकिन जो वहाँ पर जो जितने भी हिंदू भगाए गए, उन लोगों का जो संपत्ति था, उन लोगों के जो जायदाद था, उन लोगों का जो घर था, कार था, गाड़ी था, बंगला था, सारे के सारे चीज़ों को हड़पा गया। तो किसके द्वारा? कश्मीरी मुसलमानों के द्वारा। और यहाँ तक कि इतनी दरिंदगी हुई थी वहाँ के हिंदुओं का कि उन आतंकवादियों के द्वारा वहाँ और कश्मीरी पंडितों के कश्मीरी मुसलमानों के द्वारा मस्जिद में जा कर के ऐलान कर दिया गया कि कश्मीर में जितने भी कश्मीरी पंडित हैं, कि जितने भी हिंदू हैं, वो अपना अपना घर छोड़कर, अपनी पत्नियों को छोड़कर, तथा अपने जवान जवान बेटियों को छोड़कर और अपने जवान जवान पत्नियों को छोड़कर, बूढ़े लेडीज़ों को लेकर और जितने भी जेंट्स हैं, वो सारे के सारे जगह छोड़ दे, नहीं तो उनके साथ बहुत ही गलत किया जाएगा, उन्हें बीच सड़क पर काट दिया जाएगा। और जो लोग थोड़ा सा हिम्मत दिखाए, जो लोग उनका विरोध किए, उन्हें सरेआम बीच सड़क पर या तो आरही से काट दिया गया या तो उन्हें गोली मार दिया गया। और ऐसी दरिंदगी हुई है भारत में। लेकिन आज जब हमारा माहौल बदला है, आज जब आप देख रहे हैं कि बरसों से भारत, और ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था, छोटा सा उदाहरण था कि जो कि हिंदुओं पर ऐसा अत्याचार हो रहा है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको देश में मिल जाएंगे। और आज भी ऐसी स्थिति हो रही है भारत के बहुत सारे ऐसे राज्यों में। क्योंकि आप अभी देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा ऐसा माहौल बना हुआ था जब वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं थे, तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे जगह थे जहाँ पर के मुसलमानों की बहुलता थी, और वहाँ के हिंदुओं को ना बहुत ही परेशान किया जाता था, तथा उन्हें किस तरह से मुस्लिमों का सामना करना पड़ा, मुस्लिमों से उन्हें किस तरह से कठिनाई होती थी ना, उस चीज़ को आप भली भांति देख रहे होंगे। और ये चीज़ इतनी बेदर्दी तरीके से किया जाता था जो कि हम शायद अपने शब्दों से बयान नहीं कर पाएंगे। और जिनके साथ ऐसा गुजरा हुआ था ना, वही लोग जान सकते हैं कि आखिर
वो कष्ट क्या होता है और उन लोगों के द्वारा कैसे कैसे व्यवहार किया जाता है। और इसी के जैसा आप देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल ऐसा जगह बन चुका है जहाँ पर कि बांग्लादेश की स्थिति होने वाली है। और पश्चिम बंगाल में कभी ऐसा माहौल कभी ऐसा समय हुआ करता था जहाँ की दुर्गा पूजा वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ पर्व हुआ करता था, तथा पश्चिम बंगाल पूरे देश में जाना जाता था कि दुर्गा माता के जो दशहरा है, दुर्गा पूजा जो है वो कितनी धूमधाम से मनाई जाती है तथा वहाँ की राष्ट्रीय पर्व है। लेकिन आज माहौल ऐसा बदल गया है कि वहाँ मुहर्रम बहुत ही बड़े धूमधाम से मनाई जाती है तथा दुर्गा पूजा का नामो निशान अब वहाँ से धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, क्योंकि वहाँ की जो ममता बनर्जी वर्षों से जो 15 साल के लगभग से राज करते आ रही है ना, तो वहाँ के हिंदुओं को इतने प्रतिबंधित कर दिया गया है, वहाँ के हिंदुओं को प्रतिबंध कर दिया गया है कि तुम्हें दुर्गा पूजा नहीं मनाना है, बड़े बड़े पंडाल नहीं बनाने हैं, दुर्गा पूजा में आपको गाना नहीं बजाना है, इत्यादि अनेक अनेक तरह से वहाँ पर प्रतिबंध कर दिए गए हैं। और इसके अलावा आप देखे हैं, शायद कभी सुने होंगे कि किस तरह से मुहर्रम पर, किस तरह से ईद पर वहाँ के मुसलमानों के द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बंगाल के मुसलमान हैं, हिंदुस्तान के मुसलमान हैं, बल्कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा जगह बन गया है जहाँ पर बांग्लादेश से रोहिंग्या मुसलमान ठूस कर लाए जा रहे हैं तथा बढ़ते आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसा रिपोर्ट देखते हैं जिसमें कि व्यापारी के नाम पर बांग्लादेश से बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो कि यहाँ काम करने आते हैं, काम करने के नाम पर आते हैं, लेकिन यहाँ से जो गाड़ियाँ होती है ना वो वापस खाली होकर के जाती है। और जो बांग्लादेशी रोहिंग्या यहाँ पर आ गए हैं वो कभी भी वापस वहाँ पर नहीं जाते हैं। और दोस्तों, यदि आप इस चीज़ को देख सकते हैं, गौर करें, तो आपको ये चीज़ भली भांति पता होना चाहिए कि भारत की ये बदकिस्मती है कि भारत में बहुत सारे हिंदू लोग ही हैं जो कि हिंदुओं का विरोध करते हैं। क्योंकि अभी आप ताज़ा तरीन देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम में किस तरह से एक संत के द्वारा हिंदू राष्ट्र की बात की जाती है, हिंदुओं को जागरूक करने की बात की जाती है और भारत में राम राज्य लाने की बात की जाती है। ऐसा नहीं कि राम राज्य लाना भारत को हिंदू राष्ट्र ही घोषित करना होता है, लेकिन राम राज्य लाना यानी कि भारत में शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर लोगों का जीवन व्यतीत होना, यही राम राज्य है और इसी के बात की जाती है। लेकिन अभी आप देख रहे हैं कि किस तरह से दरिंदगी की जाती है अलग अलग समुदाय लोगों के द्वारा, कहीं पर छोटी छोटी बातों को लेकर के कितनी उग्र हिंसा कर दी जाती है, कितने बड़े बड़े दंगे हो जाते हैं। लेकिन आज जब आप देख रहे हैं कि 2014 से जब हमारे देश में सरकार बदली है तो इस चीज़ को कम किया गया है। अब रही बात भारत में मुसलमानों की, तो मुसलमान ऐसे आज चक्कर में पड़ा दिए हैं अपने देश को ना कि मुसलमानों का सिर्फ यही कहना रहता है कि हम अल्पसंख्यक हैं तथा हमें भारत सरकार के द्वारा अनेक प्रकार से छूट दी जानी चाहिए। लेकिन आज भारत में यही अल्पसंख्यक समुदाय जो है वो पूरी तरह से तहलका मचा करके रखा हुआ है। और आपको हमने पहले ही बताया कि यदि कहीं पर कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मुसलमानों की संख्या यदि अधिक है और वहाँ पर हिंदू को बहुत कम है, तो इतनी हिम्मत कर दी जाती है उन मुसलमानों के द्वारा कि उन्हें जाकर के धमकी दिया जाता है, उन्हें जाकर के मारा जाता है, उन्हें जाकर के बोला जाता है कि तुम ये जगह छोड़ दो, ये इलाका हमारा है। और यहाँ तक कि बहुत सारे ऐसे जगहों पर देखा गया है कि मुसलमानों के द्वारा उनके घर पर जाकर के पोस्टर चिपका दिया गया है कि यह घर बिकाऊ है। तो सोचिए कैसी स्थिति होती चली जा रही है भारत की। और अभी जिस प्रकार से गवर्नमेंट का काम चल रहा है उसमें कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि वास्तव में जो ये घटना घट रही है, ऐसी दरिंदगी जो हो रही है अपने देश में ना, उसे सरकार को किसी भी प्रकार का कोई चिंता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि भारत में दो सोच के लोग हैं। भारत को अच्छी तरह से चलाने के लिए, भारत में कानून व्यवस्था को अच्छी तरह से और यहाँ के सिस्टम को अच्छी तरह से चलाने के लिए भारत सरकार द्वारा थोपा गया कि तुम्हें संविधान के अनुसार चलना है। लेकिन आज ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि यदि आप किसी भी हिंदू से पूछें तो वो हिंदू का जवाब रहता है कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं। लेकिन यदि आप एक मुसलमान से पूछेंगे तो वही मुसलमान बोलता है कि हम संविधान के अनुसार नहीं चलते, हम कुरान के अनुसार चलते और हम कुरान के अनुसार चलेंगे। लेकिन दोस्तों, आप सनातन धर्म से संबंधित हैं, यदि आप सनातनी हैं तो आप यदि गौर करें और आप यदि सच में माने ना, तो वास्तव में जो यदि अपना देश यदि गीता के अनुसार चलने लग जाए ना, भगवत गीता के नक्शे कदम पर चलने लग जाए ना, तो भारत में ऐसी शांति व्यवस्था कायम हो जाएगी ना जिसकी किसी के द्वारा कल्पना भी नहीं की गई हो। लेकिन अब देखें कि कुरान में किस प्रकार से, और यदि कुरान की बात भी छोड़ दें तो आपको थोड़ी सी पीछे जा कर के इतिहास को देखना होगा कि जितने भी मुगल सल्तनत थी, मुगल काल से पहले जितने भी
खिलजी और अनेक प्रकार से जो पाँच पाँच जो वंशजों का जो यहाँ पर जो राज चला दिल्ली सल्तनत में, वहाँ पर धीरे धीरे जितने भी मतलब 1300 ईस्वी से लेकर के आपको 1600 ईस्वी तक अंग्रेजों के आने तक आप जितना भी इतिहास में उठा करके देखेंगे तो गद्दी के लिए या तो बाप को मार दिया गया, गद्दी के लिए किसी के द्वारा अपने भाई को मार दिया गया, गद्दी के लिए किसी के द्वारा अपने चाचा को मार दिया गया, अपने दादा को मार दिया गया। और ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों में हो सकती है, ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम धर्म में हो सकती है। लेकिन यदि आप कल्पना करें हिंदू धर्म में ना, तो आप देखे होंगे कि राम जी अपने भाई को राजगद्दी सौंपने के लिए अपने आप को वनवास जाना उचित समझे, लेकिन अपने पिता को वचन को निभाने के लिए उन्होंने जंगल गया और अपने माता के बातों पर उन्होंने ऐसा काम किया। और उन्हें लालच नहीं थी कि हम अपना जो इतना बड़ा साम्राज्य है उसे संभाले, उस पर राज करें, लेकिन उन्होंने अपने माता का बात माना, उन्होंने अपने पिता की बात माना। और ऐसा नहीं था, उन्होंने जब राम जी जब वनवास गए थे तो उनके द्वारा भ्रमण करते करते बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिसे कि किसी के द्वारा छीन लिया गया था, लेकिन सभी को उन्होंने जिसका जो असल दावेदार था उसे सौंपा गया वहाँ पर युद्ध लड़ाई करके। और यदि मुस्लिम यदि ऐसा होता ना तो वो सारे के सारे यही करते कि जितने भी राज्य में वो लोग जीतते वहाँ पर उन लोगों के द्वारा हड़प लिया जाता, वहाँ की जो रानी थी, वहाँ की जो राजकुमारी थी, उन लोगों को निकाह कर लिया जाता उन लोगों से, और अपना शारीरिक संभोग सुख सारा चीज़ उसी में व्याप्त हो जाता उन लोगों के द्वारा। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसी महानता है जो ऐसा कभी सोच भी नहीं सकता, और इतिहास उठा करके आप देख रहे हैं कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज जब लोगों में जब दो विचार के लोग आए हैं, एक हिंदूवादी और एक मुस्लिम का जो पहले का एजेंडा था उन लोगों के द्वारा तो ऐसा किया ही जा रहा था, लेकिन आज जब माहौल बदला, देखिए बात ऐसा है कि जो मुसलमानों के द्वारा जो करतूत किए जा रहे थे, जैसे कि धर्म परिवर्तन कराना, किसी भी जहाँ पर कोई भी इलाका हो जहाँ पर कि हिंदू की आबादी कम हो वहाँ से हिंदुओं को परेशान करना, मारना, उन्हें घर से भगा देना, और अनेक प्रकार से ऐसा जो लोगों के द्वारा करतूत किया जाता था ना, वो हमेशा से होते आ रहा था। लेकिन ऐसा समय था कि 2014 से पहले जब भारत में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो किसी भी हिंदू में ऐसी हिम्मत नहीं थी, कोई भी हिंदू ऐसा नहीं करता था कि वो इस चीज़ का आवाज़ उठाए। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, नरेंद्र मोदी जब भारत के प्रधानमंत्री बने, तब उन्होंने हिंदुत्व को जगाना शुरू किया। जो डरे हुए दबे कुचे लोग हिंदू जो थे उन लोगों को बताना चालू किया कि वास्तव में तुम्हारी जो औकात है ना वो क्या है, और तुम्हें इस चीज़ से लड़ना होगा, तभी तुम अपने आप को बचा सकते हो। लेकिन आज उसी को जब देखा गया कि किस तरह से प्रधानमंत्री के द्वारा हिंदुओं को जागरूक करने का काम किया और हिंदुत्व के अंदर जो महानता थी उसे सभी को बताना शुरू किया गया, तब जाकर के हिंदू लोग आज जागरूक हुए तथा उन्होंने देखा कि वास्तव में हमारे साथ कितना जुल्म होता था जिसे हम बरसों से सहते चले आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज इसके जो विपक्ष लोग हैं और जो लोग इस चीज़ का मज़ा ले चुके थे कि हिंदुओं को दबा करके, उन्हें मार करके उनसे अपना काम निकलवाते थे तथा अपनी जो मन भारत देश में वो करते थे, तो उन लोगों का आज खून खौलना शुरू हो गया तथा उन लोगों को पिछवाड़े मिर्ची लगने लगी कि आखिर ऐसा हिंदू लोग कैसे कर सकता। तो दोस्तों आज आप एक चीज़ देख सकते हैं कि आज लोग सत्ता के लालच में किस तरह से हिंदू हो करके भी आज हिंदुओं का विरोध करते हैं, हिंदुओं का अपमान करने में पीछे नहीं हटते। भारत में बहुत सारे ऐसे लोग आपको आज देखने को मिल जाएंगे जो भगवा गमछा पहन करके, भगवा कपड़ा पहन करके, टीका लगा करके, मुंह से राम का नाम ले करके किस तरह से बोलता है कि हम भगवाधारी हैं, हम हिंदू हैं, लेकिन फिर भी वो हिंदुओं का अपमान करने में पीछे नहीं हटता। आज जो देश के जो असली जो देशभक्त लोग हैं उन्हें वो लोग जा कर के उल्टा सीधा कह देते हैं। तथा यदि अभी ऐसा माहौल बन गया है अपने देश में कि कोई भी यदि देश में हो रहे विकास की बात करता है, देश में लोगों में जो जागरूकता आ रही है उसकी बात करता है, तो लोग बोल देते हैं ना कि ये अंधभक्त है। और अंधभक्त ऐसे लोगों को आज बोला जाता है जो वास्तव में देशभक्त है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वास्तव में गुलामी की जंजीर में बरसों से बंधे चले आ रहे थे तथा आज भी वो गुलामी के जंजीर में ही रहना चाहते हैं। तथा जो लोग जो ऐसे ऐसे भारत में राजनेता हैं जिसे कि आप अपने
आज समाज में देखते हैं, वैसे वैसे लोग हैं जिसे कि बोलने नहीं आ रहा है, जिसे कि कुछ करने नहीं आ रहा है, वैसे वैसे लोगों को ख्वाब देखा जाता है कि ये लोग भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। और वास्तव में यदि कभी ऐसे लोगों को मिल जाए ना प्रधानमंत्री बनने का मौका, तो ये लोग ना साल भर में देश को इस तरह से डुबो करके रख देंगे ना, जैसे आज पाकिस्तान बिलबिला रहा है, खाने को तरस रहा है, वैसी स्थिति भारत में हो सकती है। लेकिन भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज भी वैसे लोगों का समर्थन करते हैं, जिन लोगों को एक शब्द भी बोलने यदि बोल दिया जाए कि आप विदेशों में जाकर के अपना देश के बारे में बताएं, तो वैसे वैसे लोग कहाँ अपना देश को बेइज्जती ऐसे कराएंगे ना, जिसकी कि आप कल्पना भी नहीं किए होंगे। और भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नेता कहलवाते हैं अपने आप को, और वो विदेशों में जाकर के अपने देश की बुराई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। और थोड़ा सा सपोर्ट वपोर्ट कर लिया कीजिए, आप एकदम ध्यान नहीं देते। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर वेयर कीजिए, क्योंकि मैं अपने हित की बात नहीं करता, मैं ये चीज़ बात करता हूँ कि भारत में किस तरह से शांति व्यवस्था कायम हो, तथा हिंदुत्व राष्ट्र की बात करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिंदुत्व राष्ट्र ही ऐसा है जो कि भारत में शांति व्यवस्था ला सकती है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि भले आपको हमने 1990 का एग्जाम्पल एक छोटा सा दिया, लेकिन वर्षों से 712 ईस्वी से भारत ऐसा देश है जहाँ पर कि धर्म परिवर्तन का मामला चलते आ रहा है, और आज भी वही धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के द्वारा। और मुसलमानों की एक बहुत ही बड़ी संस्था चलती है, जिसमें बड़े बड़े और गोरा चीटा और स्मार्ट मुसलमान लड़कों को वहाँ ट्रेनिंग दे करके समझाया जाता है कि जाओ और हिंदू लड़कियों को प्यार में फंसाओ, उससे शादी करो और उसे धर्म परिवर्तन कराओ। और ऐसा बहुत सारा ऐसा केस है भारत में जो कि दिन प्रतिदिन होता रहता, रातों दिन ऐसा काम हो रहा है, लेकिन इसकी किसी भी प्रकार के कोई गवर्नमेंट के पास कोई भी खबर नहीं होता, तथा गवर्नमेंट चाहती भी नहीं है कि ऐसा इस चीज़ को रोका जाए, क्योंकि उसका ध्यान तो अपने काम पर है ना, क्योंकि उन लोगों को अपना गद्दी से मतलब है। देश में किस प्रकार से हिंदुत्व की जो छवि है वो धूमिल होती जा रही, तथा हिंदू किस तरह से आज खतरे में पड़ता चला जा रहा है ना, इसकी कोई भी कल्पना नहीं है इन सरकारों के पास, तथा सिर्फ और सिर्फ वो लोग अपना फायदा देखते हैं। तो ठीक है दोस्तों, चलते हैं, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।